श्री राधा रमण लाल सरकार की। ओम सहस्रशीरिका पुरुकः सहस्राक्षः सहस्रपाद शभूमिगौ सर्वतस्पृत्वात् यतिष्ठदशाङ्गुलम् पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् उतावृतत्वशेषानो यदन्येनातिरोहति एतावानश महिमातो जायाश पुरुषः पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं देवि त्रिपादूर्व उदयित्पुरुषः पादोषेया भवद्पुनः ततो विख्वं विक्रामत्शासनानश् ततो विराड जायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अत्यर्च्य तपसात् भूमिमथो पुरः तस्मात् ज्ञात् सर्वभूतः संवृतं बृहदाज्यं पशुस्तांश्चक्रे वायव्यानारण्या ग्राम्याश्च ये तस्मात् ज्ञात् सर्वभूतर्चः सामान्य जग्निरे छन्दांसि जग्निरे तस्माद्यजु तस्मादजायत तस्माद् स्वा अजायन्त ये केचो भयादतः गावो हजग्निरे तस्मात् जाता अजावयः तञ्जज्ञं बर्हिः प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्यारिकयश्च यत्पुरुषं व्यददुः कतिधाव्यकल्पयन्न मुखं किमस्यासीत् किं बाहु किमुरूपा ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरु तदसयद्वैश्यः पदव्यागुं शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जात शब्जोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत नाभ्यायासीदन्तरिक्षगुं शीष्णोर्द्यौः समवर्तत पदव्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन्। अब हमारे परीक्षित जी श्री बजरंग लाल बारिक जी मंच पर आकर के श्रीमद् भागवत महापुराण का पूजन करेंगे एवं पूज्य श्री गुरुदेव भगवान का पूजन करें। ओम पुनन्तु मां देवजनः पुनन्तु मनुषादियः पुनन्तु विश्वाभूतानि जातवेदः पुनेहि मां। हस्ते गन्धाक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा हाथ में अक्षतपुष्प लेकर के श्रीमद् भागवत महापुराण का ध्यान करेंगे। ओम आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित् चित्तं विदाहि सुखशास्त्रकथा न पीता चाण्डालवक्षकरवद्यतेन नीतं मिथ्या स्वजन्म जननी जनदुःखभाजः श्री प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि पुष्पं च पुष्पमाल्यां प्रधापयामि। ओम माल्यादीनि सुगन्धीनि मालित्यादीनि मय प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। पुष्पं च पुष्पमालां प्रधापयामि श्री प्राणपुरुषोत्तमाय नमो नमः। नैवेद्यं निवेदयामि। ओम नाभ्यायासीदन्तरिक्षगुं शीष्णोर्द्यौः समवर्तत पदव्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन्नः श्री प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। नैवेद्यान्ते आत्मनिं जलम समर्पयामि नमस्कारान् नमस्करोमि। श्री सुखदेव जी का ध्यान करेंगे। ओम यं प्रव्रजन्तमनपेतमपेतकृत्यं दैवायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि श्री सुखदेवाय नमः। सर्वोपचारार्थिगन्धाक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि नमस्कारान् नमस्करोमि। वृन्दारण्ये ध्यानम् तुलसीं हेमरूपां च रत्नरूपां च मञ्जरीं भवमोक्षप्रदे तुभ्यं वृन्दारण्ये नमोऽस्तुते वृन्दारण्ये नमः। सर्वोपचारार्थगन्धाक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि नैवेद्यं निवेदयामि आचमनजलान्ते प्रार्थना नमस्कारां नमस्करोमि। पूज्य गुरुदेव का पूजन करेंगे। ओम नमोस्तुते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दो यदपात्रनेत्रे येन त्वया भावततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
माता पिता युवतयस्तनया विभूति सर्वं यदेव नियमेन वदन्वयानाम् आद्यस्य नः कुलपतिर्बकुलाभिरामो श्रीमातदाग्रयुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरस्य महदा वयभक्तिनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहन भक्ताङ्गिरेणुपरका लयतीन्द्रमिश्रं श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। ॐ कान्तास्ते पुरुषोत्तमा फणपति सैशनं वाहनं वेदात्मा विहगेश्वरो यवनिका माया जगन्मोहिनी ब्रह्मे सादिसुरप्रजा सदैदा स्तवदा सदा श्रीगणा श्रीरेत्येव च नामते भगवती ब्रूमः कथं त्वां वयं यस्यास्ते महिमानमात्मन इव त्वदवल्लभोऽपि प्रभो नालं नादनिमत्तया नरवधिं नित्यानुकूलं स्वतः तां त्वां दास इति प्रपन्न इति च स्तोष्याम्यहं निर्भयो लोकैकेश्वरि लोकनाथ दैते दां ते दयां ते विदम् ईसत्त्वत्करुणा निरीक्षणसुधा सन्दोक्षणां दृश्यते नष्टं प्राग्दुदयादलस्त्रिभुवनं सन्दोक्षणां द्रक्ष्यते। ॐ हिरण्यवर्णां हरणीं सुवर्णरेतस्रजां चन्द्रां हिरण्यमयी लक्ष्मीं जातवेदो आवह ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीमनवगामिनीं यस्यां हिरण्यविन्देयं गामशं पुरुषानहम् अस्य पूर्वां रथमद्याम् अस्तिनादप्रबोधिनीं श्रीदेवी मुखे श्रीमदेवी श्रुतां कां सोऽस्मितां हिरण्यमाकारां चलन्तीं द्रप्तां दर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां दामिहोपहूये श्रियं चन्द्रां प्रवासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मनेमि शरणमहं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मेण सुतां तां वृणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तवृक्षोत बिल्वा तस्य फलानि तपसानुदन्तु माह्यान्तराह्यस्य बाह्य अलक्ष्मी उपेतु मां देवीशकः कीर्तिश्च मणिनाशः प्रादुर्भूतो स्वराष्ट्रेऽस्मि कीर्तिमर्द्यं ददातु मे क्षुप्तिपासां बलां ज्येष्ठाम् अलक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभूतिं समृद्धिं च सर्वानुर्गुणमे गृहात् गन्धद्वारां दुरादर्शां नितपुष्टां करीषणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपह्ये श्रियं मनसः कामनाकूतिं वाचा सत्यमसीमहि पशूनां रूपमन्यस्य मयि श्रीश्रियतां यश कर्दमेन प्रजाभूता मयि सम्भव कर्दम श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् आपः श्रियन्तु सिग्धानि चिगलितुपसमे ग्रहे निचदेवी मातरं श्रियं वासय मे कुले आद्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्यमयी लक्ष्मीं जातवेदो आवह आद्रां यः करणीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्यमयी लक्ष्मीं जातवेदो आवह ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीमन्वगामिनी यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योऽस्वान् विन्देयं पुरुषानहं यः शुचिव्रतो भूत्वा जिह्वा दाज्यवन्वहं सूक्तं पञ्चधरसञ्च श्रीकामः सततं जपे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण सरकार की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री सुखदेव भगवान की जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु प्रभु श्री राधा रमण जी की वांग्मयी प्रतिमूर्ति प्रत्यक्ष श्रीमद् भागवत महापुराण के आज तृतीय दिवस के पावन सत्र में हम आप सही भक्त प्रवेश करने जा रहे हैं। नित्य निरंतर भगवान की है दिव्यमयी भावमयी कथा जिसमें हम आनंदमय गोते लगाते आ रहे हैं।
परम पूज्य श्रद्धेय श्री गुरुदेव भगवान के पावनमयी मधुरमयी वाणी से मधुरमयी वचनों के द्वारा यह दिव्यमयी भागवत कथा हम श्रवण कर रहे हैं। पूज्य गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में अनुग्रह निवेदित कि हम कली के कलमश भक्तों को ये भावमयी कथा श्रवण करा करके हमारा मानव जीवन धन्य करें। पूज्य श्री गुरुदेव भगवान। श्री राधा रमण जयति जय, श्री गोपाल भट्ट चरण कमले व्यो नमो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वन्दे वृन्दावनानन्दाः राधिका परमेश्वरी गोपिका परमांसुधा लाडली शक्तिरूपिणी नवीननिर्दशामं पीताम्बराधरं वरं
श्रीगोपालभट्ट संसेव्यं राधिकारमणं छये। गौरांगे मृदिमा स्मिते मधुरिमा नेत्रांचले द्रादिमा बक्षोजे गरिमा तथैव तनिमा मद्धौ गतौ मन्दिमा सोढ्यों च प्रतिमा भुवा कुटुलिमा बिम्बाधरै सोढिमा श्रीराधेर्धिते रसिन जडिमा ध्यानेस्तवै गोचर अजानुलम्बित भुजौ कनकावदातो संकीर्तनेक पितरौ कमलायताक्षौ विशंभरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत् प्रियकरो करुणावतारो कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्याम कहे मैं हूँ श्यामा में मोहे श्यामा नाम भाए जो भजे से नाम को श्याम उसका हो जाए। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। हरे नमः हरे नमः हरे नमः। बोल श्री राधा रमण लाल की जय।
श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे श्री राधे। जय जय श्री राधे। भैया साइलेंट होकर के बैठे हैं, थोड़ा सा साइलेंट करें। ये जितने भी बच्चे हैं उनको थोड़ा सा साइलेंट करें। बेटा साइलेंट हो जाओ, नहीं तो सीधे के सीधे व्यास गद्दी पर अपनी गोदी में ही बैठा दूंगा, याद रखिए। फिर मैं देखूं कौन बोले। और गिफ्ट भी लेना है कि नहीं आपको? आइए 2 मिनट प्रभु के नाम संकीर्तन में प्रवेश करते हुए आज के सत्र का प्रारंभ करते हैं। सुंदर भाव है, गुरुदेव के श्री चरणों में अर्जी लगाते हुए निवेदन करेंगे। श्री गोपाल भट्ट श्री गोपाल भट्ट जो। श्री गोपाल भट्ट श्री गोपाल भट्ट जो। श्री गोपाल भट्ट श्री गोपाल भट्ट जो। श्री गोपाल श्री गोपाल भट्ट श्री गोपाल भट्ट जो। गोपाल भट्ट श्री गोपाल भट्ट जो। राधा रमण प्यारे श्री गोपाल भट्ट जो। राधा रमण प्यारे श्री गोपाल भट्ट जो। रमण प्यारे श्री गोपाल भट्ट जो। राधा रमण प्यारे श्री गोपाल भट्ट जो। राधा रमण प्यारे श्री गोपाल भट्ट जो। सभी ताली की सेवा करते हुए
श्री गोपाल भट्ट श्री गोपाल भट्ट जू गोपाल भट्ट श्री 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 गोपाल भट्ट राधा रमण प्यारे 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 राधा रमण मेरो राधा रमण रे राधा रमण मेरो राधा रमण रे राधा रमण प्यारे श्री गोपाल भट्ट जो राधा रमण प्यारे श्री गोपाल भट्ट श्री गोपाल भट्ट श्री गोपाल भट्ट श्री गोपाल भट्ट श्री गोपाल राधा रमण प्यारे श्री गोपाल भट्ट जो सर्वप्रथम गुरुदेव के श्री चरणों में निवेदन। अपना आसन ग्रहण करें। राधा रमण लाल के श्री चरणों में निवेदन। व्यास गादी पर विराजमान होके कथा रस का पान कराएं। मारुति नंदन के श्री चरणों में निवेदन। आसन ग्रहण करें। कथा में पधारे संत वृंद, भक्त वृंद, ऋषि वृंद, श्रोता वृंद, यजमान वृंद के श्री चरणों में निवेदन। अपना अपना आसन ग्रहण करें। अनंत करुणा वर्णालय भक्त वांछाल कल्पतरु प्रद्युत पीतांबरधारी नंद नंदन ब्रज नंदन गोपी नंदन यशोदा नंदन
राधा गोविंद देव जू, राधा गोपीनाथ जू, राधा मदन मोहन जू, कमिलित तनु श्री राधा रमण लाल जू की वांग्मय प्रतिमूर्ति। श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय सत्र में हम सभी प्रवेश कर रहे हैं। प्रिया प्रीतम मिलन महोत्सव अपने तृतीय सत्र में प्रवेश कर रहा है। जब हम किसी एक रास्ते से दूसरे रास्ते में जाते हैं तो हमें अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए गूगल के नेविगेशन का यूज भी करना पड़ता है, अगर आपको शॉर्ट में जाना है तो। उसी प्रकार इस संसार से अगर परमात्मा के गंतव्य तक पहुंचना है, तो स्थान पर पहुंचना है, उनकी शरण तक जाना है, इस संसार की भव सागर से पार होकर के अगर हमें परमात्मा के चरणों में शॉर्ट में पहुंचना है, तो जो जिस प्रकार से नेविगेशन के प्रयोग से व्यक्ति शॉर्ट रास्ता चल करके अपने गंतव्य तक पहुंच जाता है, उसी प्रकार से भागवत रूपी नेविगेशन में चल करके एक भक्त राधा लाल राधा गोविंद देव जी के श्री चरणों में पहुंच जाता है। भागवत जो है वो नेविगेशन का काम करती है, इससे शॉर्ट रास्ता और कोई है ही नहीं। बस ये जीवन में उतरनी चाहिए। भागवत को सुनो नहीं, भागवत को उतारो। भागवत क्या है जिसमें का लग जाए? जो भगवान का है वही भागवत है। मैं भी भागवत हूं, आप भी भागवत हैं। यहां का एक कण भागवत है, बस विषय है समझने की। अगर हम इसको मनोरंजन के तौर पर लेंगे तो हो सकता है कुछ घंटे हमारे अंदर ये रह सकती हो, लेकिन अगर हम इसको जीवन का मार्गदर्शन के रूप में लेंगे, मनोमंथन के तौर पर लेंगे, तो हो सकता है ये भागवत का कोई एक बिंदु, एक सिंधु आपके जीवन का कल्याण कर दे। भागवत ना जाने किस पर कृपा कर दे, किसका जीवन परिवर्तन कर दे। एक गुरु के दो चेले। गुरु तीर्थ यात्रा पे जा रहे थे। जैसे ही तीर्थ यात्रा पे जा रहे थे तो दो श्रेष्ठ शिष्यों को उन्होंने अपने पास बुलाया और गेहूं के बीज दिए। गेहूं के बीज प्रदान किए और कहा, जो इसका सदुपयोग करेगा वो ही मेरा सर्वश्रेष्ठ शिष्य है, वही मेरा सर्वश्रेष्ठ शिष्य है। दोनों ने लिया। प्रथम शिष्य ने उसको एक पेटी में बंद करके, क्योंकि उसने गुरु का प्रसाद मान करके एक पेटी में लिया, पेटी में बंद करके रोज सुबह गुरु की जैसे वो पूजा करता था वैसे उस पेटी की पूजा करता था कि ये गुरु का दिया हुआ प्रसाद भी मेरे लिए गुरु समानी है।
दूसरे शिष्य ने ये नहीं किया। वह अपने पिताश्री के पास गया और कहा, मुझे थोड़ी सी भूमि चाहिए। पिताश्री ने थोड़ी सी भूमि दे दी खेतीबाड़ी करने के लिए। उसने वह समस्त बीज जो है वो धरती में बो दिए। उससे बहुत सारे धान उत्पन्न हुए। और जब 2 साल बाद आए गुरुदेव, तो जितना दिया था उससे अनंत गुना ज्यादा गुरु को लौटा दिया उसने। अनंत गुना ज्यादा गुरु को लौटा दिया। और पहले से पूछा कि तुमने क्या किया? तो उसने कहा, गुरुदेव जो आपने दिया था मैंने पेटी में बंद कर दिया, वो सड़ गया। दूसरे ने गुरु के दिए हुए ज्ञान को आचरण में उतारा। और पहले ने गुरु के ज्ञान को आचरण में नहीं उतारा, उसने ज्यों का त्यों रख दिया। ज्ञान वही श्रेष्ठ है जो आचरण में उतरे। अन्यथा तो आप कितना भी पाठ करते रहें, कितना भी पढ़ते रहें और कितना भी सुनते रहें, सब बेकार। भागवत आचरण में उतारने का विषय है। आपके जीवन का आचरण का दर्शन हो कथा के बाद में, तो सामने वाले को यह लगना चाहिए कि आपके अंदर कुछ परिवर्तन जरूर आया है, कुछ ना कुछ तो परिवर्तन आया है। आचरण में उतारो। और जीवन में अगर आचरण में उतर गई, अगर आपका भागवत का दिया हुआ ज्ञान अगर आचरण में उतर गया ना, तो आचरण में उतरने के बाद अपराधों की संख्या में सबसे पहला अपराध होता है वैष्णव अपराध। हमेशा याद रखना, जीवन में कभी भी सब अपराध की सजा की माफी है, लेकिन किसी संत का अपराध हो जाए, वैष्णव का अपराध हो जाए, तो उसकी क्षमा याचना नहीं है। श्री परीक्षित जी महाराज सुकृताल के तीर्थ पर बैठे हुए हैं। सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ, आसन पर प्राप्त हुए और तुरंत श्री परीक्षित जी महाराज ने पूजन किया कि हे प्रभु, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्यैव यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। सरकार आ जाओ, हृदय में बस जाओ, राधा गोविंद आ जाओ, वृंदावन बसा जाओ। हे गुरुदेव, जिसका अंतिम समय नजदीक हो उसको क्या करना चाहिए, कौन सी उपासना करनी चाहिए? लेकिन मैं उत्तर सुनने से पहले आपका पूजन करना चाहूंगा, क्योंकि आप व्यास आसन पर विराजमान हुए हो। सुंदर से पूजन की तैयारी हुई। मानो श्री परीक्षित जी महाराज ने पूजन करते हुए सुंदर से भाव को प्रकट किया।
जो गुरु शरण में आया। सुंदर सा भाव। मानो श्री परीक्षित जी महाराज श्री सुखदेव जी महाराज के पूजन करते समय क्या भाव प्रकट कर रहे हैं। जो गुरु शरण में आया, इहलोक सुखी परलोक सुखी। गुरु शरण में आया, इहलोक सुखी परलोक सुखी। जो गुरु शरण में आया, इहलोक सुखी परलोक सुखी। गुरु शरण में आया, इहलोक सुखी परलोक सुखी। जो गुरु शरण में आया, इहलोक सुखी परलोक सुखी। गुरु शरण में आया, इहलोक सुखी परलोक सुखी। जिसने गुरु ज्ञान पचाया, जिसने गुरु ज्ञान पचाया, इहलोक सुखी परलोक सुखी। जिसने गुरु ज्ञान पचाया, इहलोक सुखी परलोक सुखी। अपने अपने सभी गुरु के चरणों का ध्यान करते हुए, गुरु के चरणों में वंदन करते हुए गुरु से प्रार्थना करो, हे गुरुदेव आपका शुभाशीष मेरे ऊपर बना रहे और हृदय में भक्ति ऐसे ही बढ़ती रहे। रामायण में शिव जी कहते, रामायण में शिव जी कहते, भागवत में सुखदेव जी कहते, भागवत में सुखदेव जी कहते, भागवत में सुखदेव जी कहते। भागवत में सुखदेव जी कहते। जिसने हरि नाम कमाया, जिसने हरि नाम कमाया, इहलोक सुखी परलोक सुखी। जिसने हरि नाम कमाया, इहलोक सुखी परलोक सुखी। जो गुरु शरण में आया, इहलोक सुखी परलोक सुखी। गुरु शरण में आया, इहलोक सुखी परलोक सुखी। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। सांसों में हो हरि नाम का सिमरण, सांसों में हो हरि का सिमरन, सांसों में हो नाम का सिमरण। सांसों में हो नाम का सिमरन, मन में हो गुरुदेव का चिंतन, मन में हो गुरुदेव का चिंतन, मन में हो गुरुदेव का चिंतन, मन में हो। गुरुदेव का चिंतन। जिसने जग को ठुकराया, जिसने जग को ठुकराया, इहलोक सुखी परलोक सुखी। जग को ठुकराया, इहलोक सुखी परलोक सुखी। जिसने गुरु ज्ञान बचाया, इह
इहलोक सुखी परलोक सुखी। चिंता और भय सब मिट जाए, सभी प्रेम से बोलेंगे। चिंता और भय सब मिट जाए, चिंता और भय सब मिट जाए, दुनिया के बंधन छूट 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 जाए। जिसने हरि गुरु को पाया, जिसने गुरु को पाया, इहलोक सुखी परलोक सुखी। जिसने गुरु को अपनाया, इहलोक सुखी परलोक सुखी। जिस गुरु द्वार को भाया, जिस द्वार गुरु का भाया, इहलोक सुखी परलोक सुखी। द्वार गुरु का भाया, इहलोक सुखी परलोक। इहलोक सुखी परलोक सुखी। इहलोक सुखी परलोक सुखी। इहलोक सुखी परलोक सुखी। इहलोक सुखी परलोक सुखी। जय गुरुदेव, 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 ओ जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, ओ जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जो गुरु शरण में आया, इहलोक सुखी परलोक सुखी। परीक्षित जी महाराज प्रश्न करते हैं कि प्रभु एक बात बताओ कि जिसका अंतिम समय नजदीक हो उसको क्या करना चाहिए। उसका क्या उपाय है, उसको अपने जीवन का कल्याण कैसे करना चाहिए। मैंने सभी से प्रश्न किया लेकिन मुझे किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। यच्छ्रोतव्यमथो जप्यं, यत्कर्तव्यं न भी प्रभु, स्मर्तव्यं भजनीयं वा, ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। किसका जप करना चाहिए, किसका स्मरण करना चाहिए।
किसका कीर्तन करना चाहिए, आप बताने का प्रयास करें। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन ये तुमने जो विषय छेड़ा है ये बहुत गंभीर विषय है। क्यों? क्योंकि जीव के पास में ये सिर्फ श्राप तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ, ये श्राप तो हर एक व्यक्ति को प्राप्त हुआ है। क्योंकि अंतिम समय किसका क्या है किसी को नहीं मालूम। एक संत के पास में एक तोता आया, संत कहीं से तोते को लेकर के आए और जैसे उस तोते को लेकर के आए तो उसको गीता का पाठ श्रवण करा दिया, ये कंठस्थ करा दिया। 24 घंटे गीता का पाठ संस्कृत में बोलता था। साधु बड़े प्रसन्न हुए। एक दिन एक बिल्ली आई, उस तोते को मार करके खा करके चली गई। साधु बहुत दुखी हुए और जैसे ही साधु दुखी हुए तो एक भक्त उनके पास में आया। अब आप दुखी क्यों हो रहे हैं? आपके दुखी होने का कारण क्या है? अरे मान लिया उस तोते के प्रति आपका प्रेम था, लेकिन कोई बात नहीं, आप दूसरा तोता ले लेना, आपके पास बहुत तोते आ जाएंगे। तो साधु बहुत सुंदर उत्तर देता है। साधु कहता है, मुझे उसकी मृत्यु का दर्द नहीं है। ध्यान से सुनिएगा आगे की लाइन। साधु कहता है, मुझे उसकी मृत्यु का भय नहीं है। साधु कहता है कि मैंने उसको गीता का पाठ कंठस्थ कराया, पूरे दिन वो तोता गीता का पाठ सुनाता रहता था, गुनगुनाता रहता था। लेकिन जब बिल्ली उसको मारने आ रही थी तो उस समय उसके मुख पर गीता का पाठ नहीं, उस समय वह जो तोता है वो टाए टाए कर रहा था। जब अंतिम समय में सबसे ज्यादा आवश्यकता उस पाठ की पड़ी तो उसके कंठ ने, उसकी जीवा ने उस पाठ का उच्चारण भी नहीं किया। तो जब तोते के संग ये दशा हो सकती है, तो जब यमराज मुझे लेने के लिए आएंगे तो क्या अंतिम समय में मैं भी प्रभु का नाम ले सकूंगा? अंतिम समय में कुछ नहीं मालूम। मृत्यु जब आपके करीब आती है ना, तो कहते हैं 1000 बिच्छू एक संग डंक मार रहे हों, जितनी पीड़ा उस समय एक व्यक्ति को होगी उससे भी 1000 गुना ज्यादा पीड़ा होती है जब प्राण इस देह से निकलते हैं। आसान है अंतिम समय में प्रभु का नाम लेना, और वो भी अंतिम समय कब है? देखो 3 चीजें अटल हैं। हम आए अकेले थे, ये अटल है। दूसरा, हमारी मौत अटल है। तीसरा, जन्म और मृत्यु के बीच में जो घड़ी दर्द की होती है, पीड़ा की होती है, व्यक्ति को वो पीड़ा भी अकेले ही सहन करनी होती है। अगर कोई आपको इंजेक्शन लगाए, आपके जीवन में चाहे कितने भी रिश्तेदार सामने खड़े हों, लेकिन उसकी पीड़ा आप ही को होगी और किसी को नहीं होगी। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं 7 दिन होते हैं, और वो तुम तो भाग्यशाली हो, तुम्हें तो मालूम चल गया कि वो 7वां दिन तुम्हारी मृत्यु होनी है। लेकिन इन अभागे व्यक्तियों को, सांसारिक जीवों को देखो, जिन्हें तो ये मालूम ही नहीं है कि उन 7 दिनों में से आपकी टिकट कौन से दिन कटेगी, लेकिन तब भी अपने आप को ऐसे जीते हैं जैसे कि खुद अमर हो, ऐसे जीते हैं। जन्म पर बाटी मिठाई, मृत्यु पर बनी खीर,
दोनों ही ना खा पावे, चाहे राजा हो या फकीर। चारू कैसी लगा? जन्म पर बाटी मिठाई और मृत्यु पर बनी खीर, दोनों ही ना खा पावे, राजा हो या फकीर। कोई नहीं खाता साहब। जीवन अति सूक्ष्म है। किसी संत ने बहुत सुंदर भाव प्रकट किया है। तन मिला गर्भाधान में, जन्म मिला मकान में, धन मिला दुकान में, ये तीनों ही छीन लिए जाएंगे शमशान में। धन मिला, तन मिला गर्भाधान में, जन्म मिला मकान में, धन मिला दुकान में, ये तीनों ही छीन लिए जाएंगे शमशान में। जीवन की घड़ी, आपके जीवन में कब मृत्यु की घड़ी आ जाए, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं मालूम ही नहीं है। इसलिए राजन, श्री सुखदेव जी महाराज भाव प्रकट करते हुए कहते हैं, तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवानी स्वरो हरि, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यच्च भयम्। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। जो समस्त भारतवर्ष की आत्मा है, जो समस्त भारतवर्ष की आत्मा है, हे परीक्षित, उन्हीं का ही जप करना चाहिए, उन्हीं का ही स्मरण करना चाहिए और उन्हीं का ही गान करना चाहिए, क्योंकि कल्याण करने वाला बस खाली वही है और बाकी का तो सब बेकार है। अगर आपने प्रभु की शरण ग्रहण कर ली तो याद रखिएगा, प्रभु की शरण इतनी दिव्य है कि प्रभु की शरण मात्र से अगर आपके द्वार पर मृत्यु भी आएगी ना, तो उस मृत्यु के आने पर भी आपको भय नहीं होगा। जा मरने से जग डरे, मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब पाहियो पूरन परमानंद। जा मरने से जग डरे, मेरो मन आनंद, और कब मरी हूं कब पाही हूं पूरन परमानंद। जिस मृत्यु के नाम से हमारे अंदर भय उत्पन्न होता है, साधु संत उस मृत्यु को गले लगाते हैं निर्भय रूप से। लेकिन उनके अंदर इतनी निर्भयता आती कैसे है? बोले शरणागति से। जब प्रभु के दरबार में जाओ तो कभी भी बुद्धि मत लगाना, क्योंकि बुद्धि वाले को परमात्मा कभी नहीं मिलता। एक भक्त हुए धन्ना जाट, अपनी मां के संग सत्संग में गए। और जैसे ही सत्संग में गए तो जो वक्ता संत महाराज जो बैठे हुए थे, साधु बैठे हुए थे, सत्संग कर रहे थे, तो साधु ने कहा कि बंधुओं, बिना सेवा के, बिना प्रभु की सेवा के जीवन को सद्गति प्राप्त नहीं होती।
जीवन को सार्थकता प्राप्त नहीं होती। अगर आपने प्रभु की सेवा नहीं करी तो आपका जीवन सार्थक नहीं होगा। अगर आपने प्रभु को भोग नहीं लगाया तो आपका जीवन सार्थक नहीं होगा। धन्ना जाट ने यह भाव अपने हृदय में समाविष्ट कर लिया। और जैसे ही कथा का विश्राम हुआ, साधु के चरणों में लौट करके कहते हैं, मुझे भी सेवा करनी है, मुझे भी गोपाल जी दो। अब मुझे भी सेवा करनी है, मुझे भी गोपाल जी दो। ना सेवा का ज्ञान है, ना सेवा कैसी है, क्या है, कुछ ज्ञान नहीं है, आती नहीं है सेवा करनी। बस एक वाक्य हृदय में लग गया, मुझे भी सेवा करनी है। अब साधु ने सोचा, सेवा के योग्य है भी कि नहीं है, ऐसे थोड़ी ना मैं कोई स्वरूप दे दूंगा। और धन्ना जाट ठाकुर जी का स्वरूप मांग रहे थे, गोपाल जी का स्वरूप मांग रहे थे। साधु ने कह दिया, चिंता मत कर, सप्ताह का विश्राम तो हो जाने दे, आखिरी दिवस दूंगा। आखिरी दिन आया और जैसे ही कथा पूर्ण विराम हो गई, धन्ना जाट फिर चरणों में लौट गया। हे भगवान, मैं बिना आपको नहीं जाने दूंगा, बिना जब तक आप मुझे ठाकुर जी नहीं दोगे। आप मुझे भगवान से संबंध नहीं जोड़ा दोगे। तो उस समय धन्ना जाट जी साधु की शरण लिए हुए थे। साधु के पास में उस समय गोपाल जी थे और गोपाल जी के पास बाट रखी हुई थी, और वो भी भांग का बाट, सिलबट्टे की जो बाट होती है ना, वो बाट रखी हुई थी। और जैसे ही वो बाट रखी हुई थी तो धन्ना जाट से साधु ने कहा, बता कौन से गोपाल जी लेगा, छोटे वाले लेगा, बड़े वाले लेगा? तो बेचारा धन्ना जाट बहुत मासूम था, भोला था। उसने कहा, नहीं नहीं, छोटे वाले नहीं लूंगा, मुझे बड़े वाले अच्छे लग रहे हैं। तो जो बाट है, साधु ने सोचा कि चलो कम से कम पीछा तो छूटेगा। उसी को ही साधु ने, उसी बाट को धन्ना जाट को दे दिया, जा। अब वो भांग, उस सिलबट्टे पे भांग घिसती थी, भांग से लगा हुआ वो बाट था, उससे परमात्मा को कोई संबंध नहीं था, पत्थर था सिर्फ। लेकिन जैसे ही साधु ने बोला कि जा, ये है भगवान का स्वरूप, इसी की सेवा पूजा कर, धन्ना जाट ने वो पत्थर में ही भगवान को देख लिया, पत्थर में ही भगवान को देख लिया और अपने घर में ला करके मंदिर में विराजमान करके उसी की सेवा पूजा करे। और जैसे ही संपूर्ण श्रृंगार वगैरह, सेवा वगैरह करने के बाद धन्ना जाट उस बाट के समीप्य भोजन की थाली रखता है और कहता है, प्रभु ग्रहण करो, प्रभु ग्रहण करो। तो प्रभु प्रकट नहीं हुए। उसको लग रहा है कि प्रभु साक्षात रूप से प्रकट होकर के इस भोग को ग्रहण करेंगे। अब वो प्रभु का स्वरूप थोड़ी ना है, धन्ना जाट के भाव में है बस, लेकिन है तो वो पत्थर ना। अड़ गया, हे प्रभु, आज आपको प्रकट होना पड़ेगा। अगर आप प्रकट नहीं हुए तो याद रखना, अगर आपने ये भोजन ग्रहण नहीं किया, प्रसाद नहीं बनाया, तो मैं भी प्रसाद ग्रहण नहीं करूंगा, मैं भी भूखा रहूंगा, मैं भी भूखा रहूंगा। घंटों व्यतीत हो गए, निष्ठा भाव महाभाव में परिवर्तन मानो हो गया। विरह बढ़ता गया धन्ना जाट का, प्रेम बढ़ता गया, और ऐसा प्रेम बढ़ा कि वह भगवान श्री कृष्ण तक पहुंच गया। भगवान श्री कृष्ण को रहा नहीं गया, और जो सिर्फ पत्थर था उसमें से साक्षात भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए और धन्ना जाट के ऊपर कृपा करी। धन्ना जाट के ऊपर कृपा करी। प्रभु ना जाने कब कृपा कर दे, कुछ नहीं मालूम, कब उनकी करुणा की कोर हम पर हो जाए, कुछ नहीं मालूम। जैसे धन्ना जाट पर कृपा करी, ऐसे हम पर भी कर सकते हैं, लेकिन
सबसे पहला गुण जो भक्त का होना चाहिए वह होना चाहिए भाव। मंदिर में सत्संग में बुद्धि लेकर के मत आओ, भाव लेकर के आओ। एक वैद्य ने एक व्यक्ति को एक कलर की 2 शीशियां दवाई की शीशी दी, जिसमें कलर भी एक था, शीशी भी सेम थी। वो 2 रोग लेकर के आया था, एक घुटने का रोग और एक सिर का रोग। दोनों रोगों की 2 दवाई दी और कहा इन दोनों को पी लेना। और जैसे ही वैद्य से वो दवाई लेने के बाद में वो व्यक्ति घर गया, उसने अनेकानेक दिनों तक वो दवाइयां पान करी, लेकिन रोग ठीक नहीं हुआ। फिर दोबारा वैद्य के पास आया दवाई लेकर के कि मेरा इससे रोग ठीक नहीं हो रहा। तो वैद्य ने पूछा दिखाओ तो सही आप कौन कौन सी दवाई ले रहे हो। तो उससे गलती हो गई, जो पैर दर्द की दवाई थी वो तो सिर दर्द के लिए यूज कर रहा था, और जो सिर दर्द की दवाई थी वो पैर दर्द के लिए यूज कर रहा था। दवाइयां परिवर्तन हो गई। हम भी ऐसे ही होते हैं। हमारे पास में भी 2 दवाई है महाराज, बुद्धि है और भाव है। भाव तो हम संसार में लगा देते हैं, बुद्धि हम राधा गोविंद देव जी को चरणों में लगाते हैं। भाव तो हम व्यापार में लगाते हैं और सत्संग में आकर के चतुर बनने का प्रयास करते हैं। जीवन में अगर चतुरता का प्रयोग करोगे तो संसार जीत सकते हो, लेकिन संसार बनाने वाला नहीं जीत सकते। संसार बनाने वाला कभी भी काबू में नहीं आएगा। माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर। आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। कह गए दास कबीर, कह गए दास कबीर। व्यक्ति के पास में 7 ही दिन होते हैं। पहले दिन जन्म हुआ, दूसरे दिन बड़ा हो गया, तीसरे दिन विवाह हुआ, चौथे दिन बच्चे हो गए, 5वें दिन बच्चे बड़े हुए, 6ठे दिन बच्चों का विवाह हो गया और 7वें दिन व्यक्ति चला गया। ये पूरा जीवन 7 दिन में सिमट जाता है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, कबीरा गर्व न कीजिए, ऊंचा देख आवाज। काल पड़ो भूलेटना, ऊपर जमसी घास। कबीरदास जी महाराज कहते हैं कभी भी इस देह पर गर्व नहीं करना चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए। पता नहीं कब इस यहाँ का इस जीवन का दाना पानी उठ जाए। एक बात मेरी हमेशा याद रखना बंधुओं, जीवन में सब चला जाता है। आप जितनी भी कमाई करोगे वो सब चला जाएगा। आप जितना भी संबंध बनाओगे वो सब चला जाएगा। आप जितनी भी लोकाचार की नीति करोगे सब चला जाएगा। लेकिन 2 चीजें हैं, हाथ से किया हुआ दान और मुख से लिया हुआ हरि नाम, ये कभी भी खाली नहीं जाता, कभी भी खाली नहीं जाता। क्योंकि हाथ से किया हुआ दान का फल जीते जी भी मिलता है और मरने के बाद भी इसका परिणाम आपको प्राप्त होता है। जितना हो सकता है गुप्त दान करो, जितना हो सकता है सेवाएं करो। और कभी कभी कुछ प्राप्ति की इच्छा से मत करो। हमेशा एक बात मैं कहा करता हूं कि जीवन में प्रयास सदैव कीजिए, क्योंकि लक्ष्य मिले या अनुभव दोनों ही काम के होते हैं, दोनों ही काम के होते हैं। अगर कुछ करने के बाद में अगर आपको उस लक्ष्य की प्राप्ति भी नहीं हुई
और उस लक्ष्य पे ना पहुंच करके आप असफल भी हो गए, लेकिन जितनी आपने मेहनत करी है उस मेहनत के फलस्वरूप आप अनुभव तो ग्रहण कर सकते हो। श्री सुखदेव जी महाराज भाव प्रकट करते हुए कहते हैं कि राजन, ये जीवन अति सूक्ष्म है, इसमें परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करो, भगवान श्री कृष्ण का जाप करो, उन्हीं का ही लीलाओं का गान करो और बाकी का सब मिट जाएगा। बस वही है जो सदैव के लिए बने रहेंगे, वही है जो बने रहेंगे। श्री सुखदेव जी महाराज आगे सुंदर सी सर्ग विसर्ग स्थान पोषण सृष्टि के सुंदर सा वर्णन करते हैं। अब यहां पे दो संवाद चल रहे हैं बंधुओं। पहला संवाद सूत सौनक संवाद, दूसरा संवाद राजा परीक्षित जी और सुखदेव संवाद। पांडवों को 12 वर्ष का अज्ञातवास प्राप्त हुआ और उस अज्ञातवास के बाद कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण एक दिन हस्तिनापुर में प्रवेश किया। उन्होंने शांति दूत का कर्तव्य का निर्वाह करते हुए आए और शांति दूत का कार्यभार संभालते हुए पांडवों की तरफ से एक संदेश लेकर के आए कि अगर दुर्योधन कुछ नहीं देना चाहता, आधा राज्य नहीं देना चाहता, तो कम से कम 5 गांव ही दे दे पांडवों को। और जैसे ही दुर्योधन को मालूम चला कि भगवान श्री कृष्ण पांडवों के शांति दूत के रूप में आए हैं, तो यहां पर निवेदन प्रकट होता है। दुर्योधन को क्रोध आ गया, भरी सभा में क्रोध करने लगा। अभी भगवान श्री कृष्ण आए नहीं हैं, लेकिन क्रोध कर रहा है धृतराष्ट्र के सामने, शकुनी के सामने, अनेक बैठे हुए हैं, पूरा दरबार भरा पड़ा है। और भगवान श्री कृष्ण के आगमन की सूचना सुनते ही क्रोध बढ़ गया। शकुनी ने समझाया, शांत हो जाओ, वो कोई साधारण नहीं है, परब्रह्म परमपिता परमेश्वर है। भले ही तुम्हारे अंदर उसके प्रति प्रेम नहीं है, कोई बात नहीं, बिना प्रेम के ही सही, लेकिन भाव तो रखो। अगर आ रहे हैं तो सम्मान करो। भाव रखो उनके प्रति। प्रेम है नहीं, लेकिन शकुनी के कहने पर, धृतराष्ट्र के कहने पर वो प्रेमी बनने का नाटक करने लगा। पूरी हस्तिनापुर को उसने सजा दिया, अनेक का अनेक सेवक को द्वार पर खड़ा कर दिया। जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, हस्तिनापुर में प्रभु प्रवेश करने वाले हैं। और जैसे ही प्रवेश करने वाले हैं, तो क्या वो पांडवों का शांति दूत के रूप में 5 गांव पांडवों को प्राप्त हो जाएं, इस कारण से आ रहे नहीं। ये तो निमित्त है। परमात्मा की प्रत्येक लीला के पीछे कोई ना कोई कारण छुपा हुआ है। प्रत्येक लीला के पीछे कोई ना कोई कारण छुपा हुआ है। कौन सा कारण? हर क्रिया के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य है। भीम के पोते, पहाड़ी बजाओ, भीम के पोते बर्बरीक, बल इतना कि महाराज क्षणिक मात्र में पूरा महाभारत युद्ध समाप्त कर दें। इतना बल, पूरा महाभारत युद्ध क्षणिक मात्र में समाप्त कर दें।
और बल कैसे प्राप्त हुआ? महादेव की कृपा से। भगवान श्री कृष्ण का साक्षात्कार उन प्रत्येक भक्त को हुआ है जिसके जीवन में महादेव, जिस भक्त ने महादेव की शरणागति ग्रहण करी है। जिस भक्त ने महादेव की शरण ग्रहण करी है, उस भक्त को भगवान श्री कृष्ण की धेली, उसकी चौखट को छूने का अवसर जरूर प्राप्त हुआ है। कठोर बर्बरीक ने तपस्या करी और महादेव ने उन तपस्या के फलस्वरूप साक्षात दर्शन दिए बर्बरीक को। और जैसे ही दर्शन दिए तो महादेव कहते हैं, मांग क्या मांगता है? मांग क्या मांगता है? तो बर्बरीक कहता है कि मैं असहायों की सहायता करूं, हारे का सहारा बनूं, ऐसा मुझे वरदान दे दो। मैं हारे का सहारा बनूं, ये कृपा मुझ पर कर दो, ये मुझे वरदान दे दो। तुरंत महादेव ने 3 बाण दिए और जैसे ही 3 बाण दिए और कहा कि पहला बाण जब तू चलाएगा ना, तो जिस पर चलाएगा चिन्ह बन जाएगा। दूसरा बाण चलाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। और तूने अगर तीसरा बाण चलाया तो पूरी सृष्टि समाप्त हो सकती है। इतना बल दे रहा हूं तुझे। 3 बाण के धारी श्री राधे। तीन बाण के धारी तीनों बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास तुम्हारा जल्दी आओ ना। ओ 3 बाण के धारी तीनों बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास तुम्हारा जल्दी आओ ना। 3 बाण के धारी तीनों बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास तुम्हारा जल्दी आओ ना। ओ 3 बाण के धारी तीनों बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास तुम्हारा जल्दी आओ ना। हारे के सहारे मेरे, हारे के सहारे, ओ 3 बाण के धारी तीनों बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास तुम्हारा जल्दी आओ ना। ओ 3 बाण के धारी 3 वरदान दिए। चलाओ ना, मुश्किल में है दास तुम्हारा जल्दी आओ ना। अनजानी नगरी में सब अनजाने लगते हैं, हम तो तेरी यादों में रो रो रातें जगते हैं। अनजानी नगरी में सब अनजाने लगते हैं, हम तो तेरी यादों में रो रो रातें जगते हैं। बहता इन आंखों से शाम हो, बहता इन आंखों से शाम नीर बहाओ ना। 3 बाण के धारी तीनों बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास तुम्हारा जल्दी आओ ना। ओ 3
परम सौभाग्य है हमारा कि अभी एकदम से खाटू श्याम जी का भाव आया और श्री खाटू श्याम जी के महंत प्रताप सिंह जी चौहान खाटू श्याम जी से पधारे हैं। एवं 1008 श्री चेतन जी महाराज भी मौनी बाबा के रूप में पधारे हैं। मेरा उन सबसे निवेदन कि यहाँ पर आकर के भागवत जी को प्रणाम करें। बोलिए हारे के सहारे की, लख दातार की। तीन बाण के धारी तीनों बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास तुम्हारा जल्दी आओ ना। ओ तीन बाण के धारी तीनों बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास तुम्हारा जल्दी आओ ना। हारे हारे के सहारे मेरे हारे के सहारे, हारे के सहारे मेरे हारे के सहारे। ओ तीन बाण के धारी तीन बाण के धारी तीनों बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास तुम्हारा जल्दी आओ ना। ओ तीन बाण के धारी तीनों बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास तुम्हारा जल्दी आओ ना। किसको रिश्ते गिनवाऊं किसे जात बताऊं मैं, क्या क्या जख्म दिए जग ने इसे कैसे दिखाऊं मैं। किसको रिश्ते गिनवाऊं किस जात बताऊं मैं, क्या क्या जख्म दिए जग ने इसे कैसे दिखाऊं। किसको रिश्ते गिनवाऊं किसे जात बताऊं मैं, क्या क्या जख्म दिए दिल ने इसे कैसे दिखाऊं मैं। ओ किसको रिश्ते गिनवाऊं किस जात बताऊं मैं, क्या जख्म दिए जग ने इसे कैसे दिखाऊं। बिन कुछ पूछे शाम हमारा बिन कुछ पूछे शाम हमारा कष्ट मिटाओ ना। तीन बाण के धारी तीनों बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास तुम्हारा जल्दी आओ ना। ओ तीन बाण के धारी तीनों बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास तुम्हारा जल्दी आओ ना। बोलिए तीन बाण धारी की और ये शीश के दानी की। आज परम सौभाग्य है कि श्री गोपाल शर्मा जी, आप विधायक भी हैं, कर्तव्य ध्वनि से आप श्री का स्वागत कीजिए। भागवत जी के श्रवण के लिए पधारे हैं।
ठाकुर जी आप सबके ऊपर बहुत बहुत आशीष दें। भगवान श्री कृष्ण ने बरबरीक से पूछा क्या कर सकते हो? उन्होंने कहा क्या देखना चाहते हो? सामने पीपल का वृक्ष है, इसके पत्तों में छेद कर सकते हो? बहुत आसान है, एक ही बार में छेद कर दूंगा। तुरंत चुपके से एक पीपल का पत्ता लिया और अपने पैर के नीचे दबा दिया और कहा बाण मारो। बरबरीक ने जैसे ही बाण मारा तो सभी पत्तों में छेद हो गया। भगवान श्री कृष्ण को लगा मेरे पैरों के नीचे जो पत्ता छुपा रखा है उसमें छेद नहीं होगा। जैसे ही पैर हटाया तो उस पत्ते में भी छेद हुआ पड़ा मिला। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तेरे जैसा बलशाली कोई नहीं। उनको चिंता होने लगी, क्योंकि बरबरीक का नियम था जो हारेगा महाभारत में मैं उसके पक्ष से लड़ूंगा। भगवान श्री कृष्ण एक दिन साधु के वेश में पहुंचते हैं और कहते हैं हे बरबरीक तू तो दानी है, कुछ भी दे देता है, साधु तेरे द्वार पर आया है, कुछ देगा? बरबरीक कहता है जो मांगोगे वो दे दूंगा। और जैसे ही कहा मैं वचन दे रहा हूं जो मांगोगे वो दे दूंगा, तो भगवान श्री कृष्ण साधु के भेष में आकर के और कोई कुछ नहीं बरबरीक का शीश ही मांग लिया। और जैसे ही शीश मांगा बरबरीक ने अपना शीश काट करके भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर दिया। चलाओ ना, मुश्किल में है दास तुम्हारा जल्दी आओ ना। तीन बाण के धारी तीनों बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास तुम्हारा जल्दी आओ ना। हारे के सहारे मेरे हारे के सहारे, हारे के सहारे मेरे हार हराओ ना। तीन बाण के धारी तीनों बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास तुम्हारा जल्दी आओ ना। तीन बाण के धारी तीनों बाण चलाओ ना, मुश्किल में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं कर्म को परिवर्तन नहीं कर सकता। जा आज मैंने तुझे आशीर्वाद दिया, आज आशीर्वाद दिया, मैं कर्म को परिवर्तन नहीं कर सकता। अगर कोई मेरे दरबार में आएगा उसके जीवन में कष्ट होगा तो उसको भोगना पड़ेगा, लेकिन आज मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं जो तेरे दरबार में हारा हुआ आएगा भले ही उसकी किस्मत में सुख हो ना हो, लेकिन तूने आशीर्वाद दे दिया तो उसकी किस्मत भी परिवर्तन हो जाएगी। तीन बाण के धारी तीनों बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास तुम्हारा जल्दी आओ ना। ओ तीन बाण के धारी तीनों बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास तुम्हारा जल्दी आओ ना। हारे के सहारे मेरे हारे के सहारे, हारे के सहारे हारे के सहारे, ओ तीन बाण के धारी
तीन बाण के धारी, तीनों बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास तुम्हारा, जल्दी आओ ना। हारे के सहारे मेरे हार हराओ ना, ओ तीन बाण के धारी, तीनों बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास तुम्हारा, जल्दी आओ ना। परमात्मा कुछ को किसी को भी कुछ भी दे सकते हैं। बरबरी को अपने बराबर शक्तियां दे दी साहब। जो मेरे दरबार में आएगा मैं उसको उसकी किस्मत परिवर्तन नहीं कर सकता, लेकिन जो तेरे दरबार में आएगा हारा हुआ होगा, लेकिन जब तेरी धेली से जाएगा तो वो जीता हुआ होगा। आपको क्या लगता है हस्तिनापुर में संदेश पांडवों की तरफ से आए हैं? नहीं, पांडवों की तरफ से नहीं, एक भक्त का दर्शन करने आए हैं। भक्त का दर्शन करने आए हैं। दुर्योधन तो पांडव तो निमित्त हैं, लेकिन हस्तिनापुर में एक रसिक भक्त भी रहता है। ऊंचे कुल में दुर्योधन रावण, नीचे कुल की गड़िका, गड़िका भिलनी पार उतर गई, गर्व करो मत धन का। दरबारी कभी भी धन का पद का अभिमान मत करना, क्योंकि जो जो जिस जिस चीज का अभिमान करता है उसकी वो वस्तुएं निश्चित रूप से नष्ट होती हैं। शास्त्र कहते हैं कि अभिमान जो है वो पाप की उत्पत्ति कराता है। अभिमान के द्वारा जीव के अंदर पाप की उत्पत्ति होती है। 6 प्रकार के अहंकार जिसका प्रयोग करने से भक्ति नष्ट होती है। पहला अहंकार विद्या का अहंकार। अगर कोई व्यक्ति विद्या का अहंकार करता है तो उसके अंदर से भक्ति देवी नष्ट हो जाती है। दूसरा अहंकार रूप का अहंकार। तीसरा अहंकार जाति का अहंकार। चौथा अहंकार कुल का अहंकार। पांचवा अहंकार समाज का अहंकार और छठा अहंकार धन का अहंकार। इन 6 अहंकारों को अपने जीवन में उतारने से आपके जीवन की भक्ति नष्ट हो जाती है। चारों तरफ हस्तिनापुर सजा हुआ है। अनेक दास दासियों को सेवा में लगा रखा है। दुर्योधन द्वार पे खड़ा होकर के प्रभु के रथ की, प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा कर रहा है। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, केशवा माधवा कृष्ण दामोदर नारायण सरकार आ जाओ, हृदय में बस जाओ, वृंदावन बसा जाओ,
प्रेम बरसा जाओ, राधा रमाणा मेरे मेरे हृदय में आना, आकर के हृदय में रास रचाना। राधा रमाणी मेरे हृदय में आना, आकर के हृदय में रास रचाना। हृदय में जो तुम तो मेरी हार न होती, राधा रमण में सबसे है कहती। ओ राधा रमाणा मेरे हृदय में आना, आकर के हृदय में रास रचाना। दुर्योधन माला लेकर के खड़ा हुआ है। माला लेकर के खड़ा हुआ है साहब। जैसे ही प्रभु का रथ आया, अपने सेवकों को आदेश दिया, जाओ फूल बरसाओ। नाना प्रकार की पूरे हस्तिनापुर में इत्र से पूरा हस्तिनापुर महक गया। अरे इत्र महकाने की आवश्यकता नहीं, जहां पर मेरा ठाकुर प्रकट हो जाता है वहां पर स्वतः ही वह दरबार महकने लगता है। राधा रमण मेरे राधा रमण मेरे राधा रमण, राधा रमण मेरे राधा रमण मेरे राधा रमण, राधा रमण मेरे राधा रमण मेरे राधा रमण, राधा रमण मेरे राधा रमण मेरे राधा रमण। ठाकुर जी आए और जैसे ही आए हस्तिनापुर में दुर्योधन ने रास्ता दिया, और जैसे ही रास्ता दिया दुर्योधन ने सम्मान किया। ठाकुर जी रथ से उतरे, दुर्योधन ने माला धारण कराई, और जैसे ही माला धारण कराई ना, कहते हैं कि ठाकुर जी का ध्यान दुर्योधन की तरफ नहीं था, ठाकुर जी किसी को ढूंढ रहे थे। पूरा दरबार सजा हुआ था, लेकिन ठाकुर जी तब भी किसी को ढूंढ रहे थे। कहते किसको ढूंढ रहे थे? जो सबसे पीछे की पंक्ति में कोने में एक भक्त खड़ा हुआ है। कौन? विदुर। राधा रमण मेरे राधा रमण मेरे राधा रमण, 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 मेरे राधा रमण मेरे राधा रमण, जय जय श्री राधा रमण। ओ मेरे राधा रमण, ओ मेरे राधा रमण। विदुर जी को देखा और विदुर जी से इशारों में कह दिया कि चिंता मत करो, मैं आप ही के लिए आया हूं, आपके पास आऊंगा। आप कुटिया में जाने के बाद मेरी प्रतीक्षा करो। जय जय रमणा, जय जय रमणा मेरे राधा रमणा, जय जय रमणा, जय जय रमणा मेरे राधा रमणा। ओ राधा रमणा, राधा रमणा